असली गुनहगार तो कोई और ही है, और उस असली गुनहगार का नाम सिर्फ मैं और मृत्युंजय जानते थे। कौन था वो गुनहगार? कलावती। कलावती। कलावती? क्या दुश्मनी हो सकती है उसकी हमारे परिवार के साथ? कहीं वो वही कलावती तो नहीं है जिसने हमारे भाई साहब को अगवा किया था, जो वो नकाबपोशों के गिरोह की सरदार थी, उसे पुलिस ढूंढ रही है? हाँ जयराज जी, ये वही कलावती। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें कोर्ट में इस केस को वापस खुलवाने के लिए अपील करनी चाहिए। अगर असली गुनहगार वो कलावती है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, तो हमारे बेटे के सर से वो इल्जाम हट जाएगा। जरूर जराज, लेकिन हमें एक बात सोच लेनी चाहिए। हम ये कैसे मान लें कि तारा वाकई में इसे असली मृत्युंजय मान रही है? हाँ। कहीं अगर ये तारा की कोई चाल हुई तो? मेरे इसमें कोई चाल नहीं है, इसे साबित करने के लिए मैं कॉन्सेंट लेटर पर साइन करने के लिए तैयार हूं। जो वकील साहब ने आपको दी, और इसके बाद सारी जायदाद मेरे मृत्युंजय के नाम हो जाएगी। ये क्या नई चाल है तेरी? हाँ, मैं जानती हूँ कि तू और बाकी सब खबरदार, जो मुझे और भड़काने की कोशिश की, तेरे बहकावे में आकर मैंने पूरे परिवार के खिलाफ बहुत गलत कदम उठाए, पर अब और नहीं। मुझे मेरा पति मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हां, अब तू भी सुधर जा। भगवान ने जितना कुछ दिया है ना, उसमें खुश रह, समझी? पर तारा ने अचानक इन्हें अपना पति कैसे स्वीकार कर लिया? हमने तो कुछ और ही सोचा था ना। सोचा तो था, लेकिन ऐन वक्त पे हमें प्लान बदलना पड़ा, क्योंकि तारा ने नंदू और रुद्र प्रताप को मंदिर में देख लिया था। दोनों छुपकर हमें पूजा करते हुए देख रहे थे। सुनो, क्या मेरी चुईया का रंग क्यों उड़ गया? रुद्र प्रताप और नंदू हमें छुपकर देख रहे हैं। नंदू ने सब कुछ रुद्र प्रताप को बता दिया होगा। बताने दो, हम अपनी वो चाल चलेंगे जिससे नंदू की कोई भी बात पर रुद्र प्रताप को विश्वास नहीं हो। तो अब क्या होगा? बस यही कि रुद्र प्रताप के मन में यही यकीन बनाए रखे कि मैं बबलू, जिसने सबको यकीन दिलाया कि वो मृत्युंजय है। और भाभी का व्रत रखना और आपका ये बोलना कि आपको मृत्युंजय के बारे में सब कुछ पता है, इन सब के बाद ताया जी कभी आपको बबलू नहीं समझेंगे? जरूर समझेंगे बेटवा। उसका इलाज भी है हमारे पास।
तारा क्या चाल चल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने मृत्युंजय को सबके सामने मृत्युंजय कैसे स्वीकार कर लिया? चाल उसने चाहे जो भी चली हो, पर है ये असली मृत्युंजय, वरना उसे वो सब बातें कैसे पता होती जो हमने कभी बताई ही नहीं। वो तो वो असली है ही। मैंने ताया जी, ताया जी, ताया जी, ताया जी। अरे क्या हो गया? अरे ताया जी, हमका बचाई लो, हमका बचाई लो, हमका बचाई लो, ये ना हो पाएगा, हमका बचाई लो, ये ना हो पाएगा। तारा हमको पति बने बोल रहे हैं, उनके साथ सोए, उनके कमरे में। अरे राम 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 राम, सुशीला के जीते जी कौन ऊपर आई औरत के साथ छी 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 धिक्कार है। हमारे दादाजी हमको कभी माफ नहीं करेंगे। वो बैठा बैठा कौन श्राप दे देंगे हमका। राम 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 राम, हमको बचाई लो दादाजी, हमको हम खोपड़े उड़ा देंगे, सारे में फैल जाएगा। बंद करे ड्रामेबाजी, बंद कर। कमाल करते हो भैया जी, हमरा पीठ थपथपाने के बजाय हमारी खोपड़िया पे ये तमंचा तान रहे हो, गोली दे रहे हो इनाम के बजाय। है कोर कलयुग का भैया, कोर कलयुग का भैया। हाँ है कलयुग, है घोर कलयुग है। और न तुझे वो सब बातें कैसे पता है जो सिर्फ मृत्युंजय जानता था? हाँ? अरे तमंचा को हमरे गर्दन से हटाओ तो तनिक हमारी ससुरी सांस अटकी हुई है, तो कुछ बकेंगे ना। हमारा ड्रामा देख के तुम भी धोखा खा गए ना। अरे हम बबलू हैं, कोनो कल पैदा हुए नहीं रहे, समझे? आप दुनिया बहुत देखे हैं, पर हम इंसान बहुत देखे। चाट का भंडार चला ही रहे हम। हाँ, हम पहले से ही समझ गए ये मृत्युंजय जैसा गुंडा है ना, अपने मन की बात कोनो जगह पे जरूर लिखता होगा। तो हम पहुंच गए वो धोने वाले कमरे में। धोने वाले कमरे में? अरे वो फोटो धोने वाले कमरे में, डार्क रूम। हाँ वो डार्क रूम। हम छानबीन किए और पता है हमको कहाँ मिले। क्या कर रहा है? तनिक देखो तो सही, ये देखो हमका मिली इका मृत्युंजय का डायरी। हम ये डायरी का रट्टा लगा, ये डायरी का हम रट्टा लगाए और पहुंच गए तारा जी के पास इतिहास का परछाई देने। वो हमको पूछते गए, हम बोलत गए, वो पूछत रही, बोलत गए, पूछते गए, बताते गए। धीरे धीरे हम कहाँ देखे, उनकी आंखों में से गंगा जमुना बहने लगी। हाँ, और फिर हमका ऐसा गले लगा दी। क्या कर रहा? वो हमका बोली, मृत्युंजय हमका माफ कर दो। पता है मेरे बदन में तो ससुरी सुरसुरी दौड़ गई कसम से। अरे तो ठीक है, मैं क्या करूं? क्या करो मतलब? इतना अच्छा काम किए, कौन सा बासी नहीं दिए। अरे फेंक कर रहे हो, इका हम 80 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे और टोटल हुई का तुम्हारा 1,02,05 रुपया एक्स्ट्रा फाइनल। हाँ चुप चुप कर जा, बहुत बेवकूफ बना लिया तूने। अरे आप क्यों इसकी बातों में आ रहे हैं? ये मृत्युंजय बबलू नहीं, नाटक कर रहा है बबलू बनने का। तुम्हारी लुगाई हम बोले थे, बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ से क्या बोला? क्या फ्लैट हो गए? देखो इतना शक है तुम्हारी लुगाई को, तो तुम ना हमको जाने दो। हम मेरे दादाजी बोलत रहे, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ थूकना भी पाप है। इतना शक हो रहा है तुम्हारी लुगाई को, तो यहाँ हमारा हिसाब कर दो। हम जाते, हमारा सामान बांध देगा। यहाँ खड़े खड़े अच्छे से 10 दिन का हिसाब कर देना, हम जाते। तुम ना चटाई लो, चटनी। बबलू बबलू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पहले तुम्हारी लुगाई को बोलो हमसे माफी मांगे। हम
हम बबलू चौरसिया है, कोनो नाटक नहीं कर रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे। ऐसा झूठ बोल के जीना होता ना हमको, हमारा अभी तक होटल होता 4-5 ऊपर 5 स्टार, समझे? बोलो इको हमरा सॉरी बोले, वो भी अंग्रेजी में। सॉरी बोलेगी मेरी जूती, समझा? नंदू, अरे भाई बोल दो सॉरी। सॉरी बोलो मैं इसको। नंदू सॉरी बोलो। सॉरी। हमको सुनाई नहीं दे। सॉरी। चिल्ला कह रहे हो? तुझे सुनाई नहीं दे रहा था ना? ओके ओके। अरे तारा जी का क्या करे, वो तो चादर बिछाई रही, वो भी खुशबू वाली। अरे कुछ भी बोल दे कि तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहा है, और डॉक्टर ने कहा है कि जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक ऐसे खुशबू वाले कामों से दूर रहें। तुम कभी टिराई की है कहा नुस्खा? बोलो। घोड़सवारी समझाया क्या? कि घोड़े पे चढ़ गया तकबक तकबक तकबक? नहीं, ट्राई किया। उनका ही ट्राई करोगे? तुमका तो ही हूर मिली है ना। हूर मिली है? नहीं कुछ नहीं, हम जाते हैं। गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि। हूर मिली है। आप उसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से आप उसको बबलू बुला रहे हैं। उल्लू बना रहा है आपको, और आप उल्लू बन रहे हैं। आपको पता है कि वो मृत्युंजय है? क्या सोना है, क्या पीतल, ये तो बस अब कसौटी पे घिस के ही पता चलेगा। ना मैं तुझ पे विश्वास करने वाली हूं, ना उस पे। अब ये खेल आगे तभी बढ़ेगा जब तुम दोनों में से एक सच्चा साबित हो जाता है, दूसरा झूठ। और आप ये पता कैसे लगाएंगे? जरा ये भी जानूं मैं। देखती जा। मृत्युंजय रुद्र प्रताप के कमरे से वापस आया? नहीं माँ, अभी तक नहीं है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। माँ 1 मिनट, आदि का फोन है। आदि को कॉन्फ्रेंस पे ले लो। हाँ आदि। आदि, तुम्हारी मृत्युंजय से बात हुई? नहीं, मैंने तो खुद भाई के बारे में पूछने के लिए फोन किया। उन्हें गए हुए बहुत देर हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं रूम में झांक के आता हूँ और देखता हूँ क्या बातचीत हो रही है। नहीं नहीं, तुम मत जाना। अरे कहीं तुम पकड़े गए तो फिर एक नई कहानी बनानी पड़ेगी। वैसे रुद्र प्रताप बहुत होशियार है, वो घर के अंदर मृत्युंजय को चोट पहुंचाने की बेवकूफी कभी नहीं करेगा। नहीं माँ, रुद्र प्रताप राक्षस है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं जाती हूँ रुद्र प्रताप के कमरे में और मैं उनको लेकर आती हूँ। मैं कहूंगी कि मैं मृत्युंजय को लेने आई हूँ। नहीं तारा, तारा माँ प्लीज, आप मत रोकिए प्लीज। मॉम, आप भाभी को मत रोकिए। भाभी आप चाहिए। ऑल द बेस्ट। माँ वो आ गए, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। माँ है, क्या हुआ? पूज्य ताया जी ने बबलू की कहानी पर यकीन कर लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। थैंक गॉड, व्हाट अ रिलीफ। चलो रखता हूं, बाद में बात करते हैं। ओके, बाय। बाय बाय। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि रुद्र प्रताप सचमुच इस कहानी पर विश्वास कर रहा है या वो सिर्फ जता रहा है। क्योंकि उसके शैतानी दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा होगा। सब तैयारियां हो चुकी हैं? हाँ मालिक, कार में जो जो आपने लगाने को कहा था सब लगा दिया। बहुत खूब।
और वो जो आपने बस बोल के जबान मत दुखा। एक बार बोल दिया तैयारी हो चुकी है, समझने वाले समझ गए। अब आएगा मजा। जिंदगी और मौत का खेल खेलने में हमें बहुत मजा आता है। और कोई चारा भी तो नहीं था। कलावती की अदालत में गद्दारी की केवल एक ही सजा है, सजाए मौत। अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ तारा? वो सबको मार डालेंगे। कौन? कलावती सबको मार डालेंगे, पूरे परिवार को मार डालेंगे। तारा तारा तुम फिर बिना बात घबराने लगे। वो सबको मार डालेंगे, वो सबको मार डालेंगे, कलावती सबको मार डालेंगे। मुझे नहीं चाहिए। वो सबको मार डालेगी मृत्युंजय, वो हम सबको मार डालेगी, वो तुम्हें भी मार डालेगी मृत्युंजय। तारा होश में आओ, किसी को कुछ नहीं होने वाला। तारा तुमने अब तक इतनी हिम्मत दिखाई, इस आखिरी पड़ाव पर तुम क्यों डर रही हो, क्यों कमजोर पड़ रही हो? इसे बात कैसे बनेगी? हम कलावती का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। सुबह हो गई और कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। हाँ, सुबह हो गई, इसका मतलब अंधेरा खत्म और उजाले का राज शुरू। एक बार मैं खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती। मैं नहीं खो सकती तुम्हें मृत्युंजय, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मुझे नहीं खोने वाली हो तारा, पता है क्यों? कि हम एक दूसरे की परछाई की तरह, और परछाई कभी कभी अंधेरे में दिखती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं। ठीक वैसे ही तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? खुद से भी ज्यादा। तो इसी विश्वास को बनाए रख। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हमारे अपनों को भी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं खुद को कुछ नहीं होने दूंगा। रुद्र प्रताप, हेलो, रुद्र प्रताप बोल रहे हैं। वो तो हमको मालूम है, तुम्हारा नंबर दिखता है हमको फोन में। बोलिए। ये हवा क्या निकल गई? इतना फुसफुसा के क्या बोल रहा है? अरे वो तारा जी जाग जाएंगे ना, और फिर उनको पता चल जाएगा कि हम जमीन पे सोए थे। उठा उसको और तैयार होके दोनों नीचे आओ। अच्छी बात है, गुड नाइट, रखते हैं। नीचे बुला रहे हैं। साइन करवाने के लिए, ताकि सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए।
और फिर मैं सब कुछ उसके नाम कर दूं। नाटक से पर्दा उठाने का वक्त आ गया। चलो, बहुत काम है। क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? सुबह सुबह बात तो बबलू की तरह ही कर रहा है। वो तो वो करेगा ही नहीं, धोखा दे रहा है तो नाटक तो अच्छे से ही करेगा। अगर वो धोखेबाज है तो इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी उसे। ऐसा खेल होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब मृत्युंजय का मृत्युंजय और बबलू का बबलू साफ हो जाएगा। वो तो होना ही है। और अगर तू धोखेबाज निकली तो ऐसा होगा ही नहीं।